क्वेश्चन नंबर 29 में है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने के लिए, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या सिर्फ अपने आप से कटे और अन्य संख्या से ना कटे। देख सकते हैं ये 13 7 91 कटेगा, 3 का पारा में ये भी कट रहा है और ये किसी का टेबल में नहीं कट रहा है, इसलिए 41 किसका इसका आंसर हो जाएगा। ये भी 3 का टेबल में कट रहा है। तो उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। और शांत होने के लिए देखिए कोई भी संख्या का शांत होता है, जो संख्या का हर 2 और 5 से कट जाए वो संख्या शांत होता है, और जो संख्या 2 और 5 से ना कटे, जो संख्या 2 और 5 से ना कटे वो संख्या क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। जो संख्या का हर 2 और 5 का टेबल में कट जाए वो संख्या शांत हो जाता है, जो संख्या का हर 2 और 5 का टेबल में ना कटे अन्य संख्या आ जाए तो वो संख्या अशांत होता है। तो देख सकते हैं कि 50 को अगर हम लोग तोड़े तो 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटेगा। देख सकते हैं 25 आएगा इसका, और 5 5 6 25। देख सकते हैं 2 और 5 से कटा, इसका मतलब ये शांत है। और इसको अगर काटे हम लोग 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, उसी तरह फिर 3 9 27 और 3 3 9। देख सकते हैं कि 2 ही भी नहीं आया और 5 भी नहीं आया, इसका मतलब 3 से आया, ये संख्या शांत है, ये संख्या अशांत है, इसके लिए आंसर हो जाएगा। 1600 को भी अगर तोड़े तो 2 से कट जाएगा, और 625 को भी अगर तोड़े तो 5 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। याद रखिएगा परिमेय अपरिमेय संख्या के बीच हमेशा अपरिमेय संख्या बनाती है। एक परिमेय का उदाहरण, एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण अगर गुणा करें फिर भी क्या संख्या बनाती है, अपरिमेय बनाती है, हमेशा ही अपरिमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है 45 और 60 का मोशो क्या होगा। 45 और 60 का मोशो हम लोग निकालेंगे। तो देख सकते हैं 45 और 60 का मोशो कैसे निकालते हैं। 45 को लिखेंगे पहले और उस संख्या का लिखेंगे 5 गुना 5 त्या 15, 15 त्या 45। फिर 60 का अगर एलसीएम निकाले हम लोग 60 का तो 5 त्या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। यानी अब हम लोग का मोशो निकल जाएगा। दोनों में से 5 एक संख्या आ रहा है और फिर 3 भी निकल रहा है। 3 भी देख सकते हैं, 3 भी निकल रहा है, 3 भी हो गया। तो 15 के कितना, 3 5 से कितना हो गया 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोशो 15 है, तो देख सकते हैं डी में इसका राइट आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में है π/3 है। तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 में है यदि f(x) बराबर x³ - 5x² + 2x + 2 तो f1 का मान क्या होगा। f1 यानी s का मान दे दिया है हम लोग के पास, यहाँ हम लोग s का मान बैठाएंगे 1, क्यूब की जगह क्यूब, -5 की जगह 5, s का मान फिर 1 पर स्क्वायर प्लस फिर 2 की जगह 2, s का मान हम लोग कितना देंगे 1 + 2। अब देख सकते हैं यहाँ हल होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, -5 को 1 से गुना करेंगे 5, प्लस के जगह प्लस, 2 एकम 2 + 2। अब यहाँ घटा देने पर कितना बच जाएगा हम लोग के पास, प्लस में और प्लस में 5, 5 - 5 घटाने पर 0 बचेगा। देख सकते हैं 0 किस में है, 0 ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है 0.7 पर बारकोड है। यानी याद रखिएगा बारकोड वाली संख्या, जितनी संख्या बारकोड है याद रखिएगा, जितना संख्या पर बारकोड होगा पॉइंट को उड़ा देंगे, और बारकोड जितना संख्या पर रहेगा उतना उसके नीचे 9 दिया जाता है। तो क्या पता चला 9 बटे कितना हो गया 7, 9 बटे 7 इसका आंसर हो जाएगा। 9 बटे 7 देख सकते हैं यही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 बटे 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 बटे 9 इसका होगा, 7 बटे 9 राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा इसको समझ लीजिए, लिखा हुआ है 0. क्वेश्चन नंबर 35 में है 0.7 पर बारकोड है। तो बारकोड वाली संख्या याद रखिएगा, जितनी संख्या पर बारकोड होगा उसका पॉइंट उड़ा देंगे तो उसके नीचे 9 हो जाएगा। जितना संख्या पर बारकोड उतना नीचे 9 होगा। तो क्या पता 7 बटे क्या हो गया 9, तो 7 बटे 9 इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि 7 बटे 9 इसका आंसर ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में देख सकते हैं 8 पर 0 गुना 2 पर 0। अगर कोई भी संख्या पर 0 हो तो याद रखिएगा 1 होता है हमेशा, 1 इसके बदले भी 1 होता है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब बता लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसो होगा। a और b का
लोसो होगा, तो ए और बी का लोसो होगा। इसका मतलब लोसो का मतलब होता है गुना, तो इसका मतलब ए गुना क्या हो जाएगा बी। ए गुना बी कहाँ है देख सकते हैं सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य फिर संख्या चुनने बोला। अभाज्य का मतलब जो संख्या सिर्फ अपने आप से कटे और अन्य संख्याओं से ना कटे। 15 भी कटेगा किनका पारा में, 23 किसी का पारा में नहीं कटेगा, इसलिए 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 भी कटेगा, 5 भी 75 भी कट रहा है संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 39 में है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए, ये परिमेय है और ये अपरिमेय, दोनों मिला के अपरिमेय बन जाएगा। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तीन कट जाएगा तो बचेगा दो परिमेय बन जाएगा, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है 65 तथा 117 का 965 m माइनस 17 117 के रूप में है, तो m का मान होगा। m का मान हम लोग को निकालने बोला है, तो 65 और 117 का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 65 और 117 का एलसीएम निकालते हैं तो 13 5 6 65 होगा हम लोग का, और 117 का एलसीएम अगर निकाल रहे हैं हम लोग तो 117 का एलसीएम निकालेंगे साइड में। 117 का 3 का 5 9 27, 3 एकम 3 3 तिया 9, यानी 13 3 गुना 3 निकलेगा। 13 3 गुना 3 निकलेगा, तो दोनों में हम लोग का एचसीएफ मोसो का मान क्या हो जाता है 13 हो जाता है। देख सकते हैं कि मोसो का मान हम लोग का कितना हो गया 13 हो गया। अब उसके बाद की क्या बोला है हम लोग का मोसो इतना दिया हुआ है, मोसो का मान दिया हुआ है इतना, तो हम लोग कह सकते हैं कि मो और सो, मोसो कितने संख्या का दिया हुआ हम लोग का निकला 65 और 117 का कितना मोसो निकला 13 निकला, ठीक है। और मोसो 65 117 बराबर कितना दिया हुआ है 65 m माइनस 117 दिया हुआ है बराबर 13 दिए निकला हम लोग का। इसके बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग के पास 100 जो माइनस है 17 उस पर जाके प्लस बन जाएगा, तो 65 m बचेगा बराबर 13 लिखेंगे, ये माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा 117, तो 65 m है हम लोग के पास बराबर, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 130। अब देख सकते हैं कि कटेगा संख्या तो काट लेंगे हम लोग। 65 का पारा में 65 दूना 130 हो जाएगा, तो m का मान हम लोग का कितना निकल गया 2, तो m का मान 2, m का मान निकालने बोला था, तो देख सकते हैं b में है m का मान 2, इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको उतार लीजिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 42 में है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का मोशो कितना होगा। तो इसका अगर एलसीएम तोड़े तो 2 गुना 2 हो जाएगा, और इसका अगर एलसीएम तोड़े तो 2 गुना 1 हो जाएगा। तो दोनों का मोसो अब हम लोग देख सकते हैं कि कितना होगा, दोनों में एक जैसी कौन है 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 2 कहाँ है बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है 2 लगातार संख्याओं का मोशो होगा। 2 लगातार संख्या होना चाहिए, तो 1 ले और 2 ले, तो दोनों का अगर निकाले हम लोग 1 गुना 1 2 गुना 1, दोनों का मोसो अब कितना हो जाएगा एक जैसी संख्या, तो देख सकते हैं कि दोनों का एक जैसी संख्या 1 निकलेगा, इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 44 में है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इस कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे उसका एलसीएम तोड़ेंगे। 5005 का देख सकते हैं कि हम लोग इसको एलसीएम तोड़ते हैं 7 से पहले। 7 का पारा 7 7 49, 1 बचेगा, 1 उसके बाद जाएगा 10 बनेगा, 7 एकम 7, फिर बचेगा 3 7 5 6 35। अब फिर हम लोग अगर काटे इसको किसका 13 का पारा में कटेगा अगर, तो 13 से 65 कटेगा, इसके पास कितना बचेगा 6 65 बन जाएगा, फिर 13 5 6 65, फिर देख सकते हैं 11 5 6 55 कट जाएगा, यानी कितना बार में गुणन करता 1 2 3 4 4 संख्याओं में करता है 4 बार में। तो इसलिए क्वेश्चन में बोला अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 4 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है 4 है, 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। ये संख्या बड़ा है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम हल करने के लिए दूसरी जगह लेके जाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ इसको हम हल करेंगे, ये संख्या बड़ा है। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 15 डॉट 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 यहाँ 99 तक वो हल होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या पता चला कि प्रथम पद यानी 12 होगा, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 3,
उसके बाद 7 1 पर 3 निकलेगा और अंतिम पद यानी an का मान l का मान कितना निकल जाएगा 99 निकल जाएगा। तो हम लोग AP का एनवा सूत्र से अगर हल करें an n - 1d तो an का मान हम लोग का 99 हो जाएगा, a का मान हम लोग के पास 12 प्लस n का मान हम लोग के पास पता नहीं तो क्या लिखेंगे n1, उसके बाद d का मान कितना है, d का मान हम लोग के पास 3 निकला है। तो 12 के पास 99 अगर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर बचेगा n - 1 3। अब इसको घाटा करें अगर तो कितना बचेगा, यहाँ 7 घटाने पर 8 87 हो जाएगा, बराबर n - 1 और इधर 3। अब 3 का पारा में अगर काटे तो संख्या कटेगा हम लोग का, देख सकते हैं कि 3 का पारा में काटे 3 दूना 6 एक 2 बचेगा, 3 नाम 27 यानी 29 बचेगा। हम लोग के पास 29 बच गया यानी 29 बराबर n - 1 बचा, इधर n - 1 बचा 29, ये माइनस 1 रखे प्लस हो जाएगा n का मान, यानी n का मान हम लोग के पास कितना निकल गया 30 संख्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये सब्जेक्टिव के लायक था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है इसलिए आपको बड़ी जगह में बना के दिखाएं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसलिए 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कितना 46 में, 46 को भी हल करना होगा इसलिए 46 को भी हम हल करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 46 में दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो उसका मोशो 17 है तो उसका लोसो निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम बराबर a गुना b होता है। एचसीएफ का यानी मोशो का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 17 दिया हुआ है, गुना एलसीएम का मान हम लोग को निकालने बोला है लोसो का मान। उसके बाद पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 8670। अब इसको अगर काटे हम लोग तो संख्या देख सकते हैं काटेगा 17 का पारा में, 17 का पारा कितना पढ़ेंगे 17 5 6 85, 17 5 6 85 कटेगा, एक बच जाएगा, एक उसके पास जाएगा 17, 17 एकम 17 हो जाएगा, 0 उधर जाएगा तो एलसीएम यानी लोसो का मान हम लोग के पास 510 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लीजिए इसी तरह से 510 उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग, देख सकते हैं 510 इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 में 6 8 और 22 का लोसो और मोशो का अनुपात होगा। तो सबसे पहले तीनों का हम लोग लोसो निकालेंगे, संख्या को काट के यहां से हटा दें, यहाँ जगह का इन दोनों संख्या का लोसो और मोशो निकालने वाला देख सकते कैसे निकालेंगे। 6 को पहले लिखेंगे, 8 को लिखेंगे और 22 को लिखेंगे। 6 का अगर एलसीएम तोड़े तो 2 3 6 निकलेगा, 8 को तोड़े 2 दूना 4 4 दूना 8 निकलेगा और 22 को तोड़े अगर 2 को 11 से गुना 11 दूना 22, यानी हम लोग का पहले मोह और सो निकल जाएगा तो कितना निकलेगा 2। देख सकते हैं कि एक जैसी संख्या है तो 2 निकल गया। अब उसके बाद लोसो निकालना है अगर तो सभी संख्या को लिखा जाएगा 2 है तीनों में से, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर 2 लिखा जाएगा, फिर 2 लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ 11 बचा। सभी संख्या को जोड़ते हैं, गुना करते हैं 6 6 गुना 12 12 दूनी 24 24 को 11 से अगर गुना करते हैं 24 को 11 से 11 चुके 44 11 दूनी 22 और 4 26 हो जाएगा, यानी लोग के पास 264 हो जाएगा, 264 हो जाएगा। अब हम लोग को मोसो और लोसो का क्या निकालने बोला है, लोसो और मोसो का अनुपात। तो अब हम लोग साइड में लिखेंगे संख्या को दोनों को, लोसो कितना निकला 264 अनुपात और मोसो है 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 दूना 4 यानी 132 अनुपात 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ए इसका राइट आंसर है 132 अनुपात 1। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है 96 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा। तो 96 का हम लोग एलसीएम तोड़ेंगे पहले, 3 तिया 9 3 दूना 6, फिर 2 का पारा में कटेगा 16 दूना 32 2 8 16 2 चौके 8 2 दूना 4, यानी 2 कितना बार है हम लोग के पास 5 बार, 3 एक बार, 2 हम लोग के पास 5 बार और 3 एक बार है। तो देख सकते हैं कि इस तरह ऑप्शन कहाँ है, 2 5 बार 3 एक बार, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है 0.3 पर बारकोड है, उसका परिमेय रूप लघुत्तम क्या होगा। तो अभी आपको बताया है जिस संख्या के ऊपर बारकोड रहे पॉइंट रहे तो पॉइंट उड़ा दिया जाता है, उसके नीचे 9 बन जाएगा। इसको अगर काटे तो 1/3 कितना हो जाएगा 3, 1/3 देख सकते हैं सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है 7 + 3 √3
2 क्या है, तो ये परी में है और ये अपनी में है, हमेशा अपनी में बना देता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है, 51 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन परी में संख्या है, तो ये अपनी में है, ये भी अपनी में है, ये भी अपनी में है, ये इसका वर्गमूल निकलेगा 4, इसलिए ये परी में है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं कितनी होगी, तो 0 और 50 के बीच अगर विषम संख्या अगर देखें हम लोग तो कितना होगा, 25 होगा और सम संख्या भी 25 होगा, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है 5, क्वेश्चन नंबर 53 में है 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात, तो इस तरह का मैथ बहुत बार बना चुके हैं, इसको आप खुद बनाइए अपने हाथों से। क्वेश्चन नंबर 54 पर गए हैं निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब परिमेय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर में हम लोग को परिमेय खोजने बोला है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होना चाहिए, तो अपरिमेय ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, देख सकते हैं 121 11 का वर्गमूल से होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में है दो संख्या ए और 18 लॉसो 36 तथा मोसो 2, तो ए का मान क्या होगा, तो अभी हम लोग पढ़े इस तरह का एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, एचसीएफ यानी लॉसो का मान 36, लॉसो यानी एचसीएफ का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 36 गुना, उसके बाद मोसो दिया हुआ है 2, मोसो की जगह 2 बराबर ए और बी यानी ये ए का मान खाली है गुना बी का मान कितना दिया हुआ है 18, तो देख सकते हैं 18 का पारा में 18 गुना 36 कटेगा, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, ए का मान कितना हो गया 4, तो देख सकते हैं ए का मान कितना 4 है, 4 इसका बी आंसर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन में है यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो होगा, तो पी का मान कोई अभाज्य संख्या माने हम लोग 2 और क्यू का भी मान एक अभाज्य संख्या माने 3, तो इसका एलसीएम अगर तोड़े तो 2 एकम 2, इसका तोड़े तो 3 एकम 3, तो दोनों का मोसो कितना निकल जाएगा 1, तो देख सकते हैं 1 किया हो तो डी में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 57 में है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य कितना होता है 2 हम लोग के पास, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाता है 4 का गुणनफल होगा, गुणनफल इसका मतलब गुना कीजिए, 4 गुना 8, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 में है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जिसका संख्या जो संख्या सिर्फ अपने आप से कटे और अपनी संख्या से ना कटे, किसी का टेबल में ना आए, देख सकते हैं 29 किसी का टेबल में नहीं कटेगा, बाद बाकी सभी संख्या यहाँ कटने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है 3.27 पर बारकोड दिया हुआ है, ये कौन सी संख्या होगा, ये संख्या का पॉइंट उड़ाने के बाद संख्या 99 आएगा, और उसको अगर देखा जाए तो वो बटी में आ जाएगा, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा परी में हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट उड़ाने के बाद दशमलव उड़ाने के बाद उसका नीचे 99 आ जाएगा, ये संख्या परी में का रूप ले लेते था, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या होना चाहिए, तो देख सकते हैं कि सम संख्या हम लोग के पास सम संख्या क्या होगा c होगा, सम संख्या c हो जाएगा, कैसे, अगर m का मान माने m का मान 1 तो गुना करने पर 2 निकलेगा, फिर भी अगर m का मान 2 माने तो 2 गुना 4 निकलेगा, किसी भी हालत में वो सम निकलेगा, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ये m का मान सम नहीं है, तो यहाँ है सम देखने में, अगर m का मान 1 मानेगा 2 से प्लस करें तो 3 बन जाएगा, विषम बन जाएगा, इसलिए m का मान हमेशा यहाँ सी राइट आंसर होगा, क्योंकि सम बन रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 61 में पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होना चाहिए, तो देख सकते हैं इसका वर्गमूल 8 निकलेगा, इसका 9, इसलिए ये परिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 62 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका दशमलव पश्चात शांत है, शांत है जिस संख्या को अगर जिस संख्या का हर 2 से कट जाए वो संख्या शांत है, देख सकते हैं कट जाएगा, ये 2 से ये शांत है, 2 के अलावा ये 3 और 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये भी 3 और 5 के अलावा कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, तो 6/15 को हम लोग सिंपल में भाग दे देंगे, अगर 0 पॉइंट चलाएंगे तो 15 के सेट कट गया संख्या, तो इसका मतलब यह संख्या शांत है,
संख्या कट जाए तो संख्या शांत है, संख्या शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। 4 माइनस 103, परिमेय और अपरिमेय के बीच कोई भी चिन्ह हो प्लस माइनस वो हमेशा अपरिमेय बना देती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। राइट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।